ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो कि ढीली रेगिस्तानी मिट्टी पर खड़ी अरब की तेज हवाएं सहती रहती है, वाकई इंजीनियरिंग का एक करिश्मा है। इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के डिजाइन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी शुरुआत हम इसके सिंपल हेक्सागोनल कोर से करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग का ये अद्भुत उदाहरण अपने यूनिक शेप की वजह से हवाओं को भी कंफ्यूज कर देता है और आधुनिक तकनीक की मदद से कड़कने वाली बिजली से भी लड़ सकता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बुर्ज खलीफा का सबसे जरूरी हिस्सा है उसका हेक्सागोनल कोर। ये आरसीसी का बना हुआ कोर इसका अल्टीमेट हीरो है, जो कि दुबई की तबाही मचाने वाले तूफानों के बावजूद बुर्ज खलीफा को खड़ा रखता है और बिल्डिंग के वजन को बैलेंस करके रखता है। हब इस बिल्डिंग के पूरे लिफ्ट सिस्टम को भी एकोमोडेट करता है। इस तरह का पतला कोर काफी अनस्टेबल होता है। थ्योरी में तो ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन स्किडमोर, बुर्ज खलीफा को डिजाइन करने वाली कंपनी ने एक इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढा। उन्होंने आमतौर पर डैम्स में दीवार के कोर को होल्ड करने वाली बट रेसिस से इंस्पिरेशन ली और इसी तरह के सपोर्ट को कोर के आसपास यूज किया। बट रेसिस के आसपास टावर को प्रैक्टिकल बना पाने के लिए उन्होंने बट रेसिस को डिजाइन करने के लिए एक स्टेप शेप इन्फ्यूज किया। हमें पता है कि बिल्डिंग्स हमेशा वर्टिकल होती हैं, वे कभी भी इंक्लाइंड नहीं होती, है ना? यहां पर है मेन ट्विस्ट। स्किडमोर के इंजीनियर्स ने बटरेसेस को कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि आप उनके बगल में होंगे फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि वे बटरेसेस हैं। बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने इस स्पेस को कॉरिडोर्स के लिए यूज किया, ताकि लिफ्ट से लोग बटरेस वॉल के बीच में मौजूद अपने फ्लैट्स तक चलकर जा सकें। फिर आर्किटेक्ट्स ने बटरेसेस के आसपास बड़े ग्लास फसाड्स डिजाइन किए, ताकि फसाड्स के अंदर मौजूद होटल्स और सभी लिविंग स्पेसेस को एक शानदार व्यू मिल सके। इन ग्लास फसाड्स के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, वो क्रॉस वॉल्स और कॉलम से दिया गया। क्रॉस वॉल्स का मेन फंक्शन फसाड्स को सपोर्ट करना नहीं है। इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि दुबई में एक सैंड स्टॉर्म आया और कोई क्रॉस वॉल्स नहीं है। इस सिचुएशन को कंसिडर करिए। ऑपोजिट साइड से बटरेसेस की रेजिस्टेंस की वजह से बिल्डिंग गिरने से बच जाती है। लेफ्ट साइड पर एक एंगल पर मौजूद इन दोनों बटरेसेस के कंबाइंड इफेक्ट से विंड का फोर्स रेजिस्ट हो जाता है। लेकिन अगर एक बड़ा तूफान आया तो उसके फोर्स की वजह से इतनी पतली बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा ही बेंड हो जाएगा। अब हमें कंक्रीट की एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस के अगेंस्ट इसकी वीकनेस। जब कंक्रीट का कोई ब्लॉक बेंड होता है तो ब्लॉक के बाहरी सेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। कंक्रीट एक छोटी मात्रा में इस टेंसाइल स्ट्रेस को सह सकती है, और अगर इस टेंसाइल स्ट्रेस को जारी रखा जाए तो इस पर आसानी से क्रैक्स आ सकते हैं। इसीलिए हेक्सागोनल कोर के अंदर स्टील बार्स हैं। स्टील बार्स ज्यादातर टेंसाइल स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर कोर कुछ ज्यादा ही बेंड हो जाता है तो कोर का कंक्रीट सेक्शन इस टेंसाइल स्ट्रेस को नहीं सह पाएगा। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में एक कैंटिलीवर बीम को बेंड होने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है एक आई शेप्ड सेक्शन यूज किया जाए। जब हम क्रॉस वॉल्स को बट्रेसेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल यही किया जाता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये शेप एक आई क्रॉस सेक्शन की तरह हो जाता है। अब ये पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चरली मजबूत है और बिना बेंड हुए टेंसाइल स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकती है। क्या आप बुर्ज खलीफा की ओरिजिनल डिजाइन में कुछ ब्लैक स्ट्राइप्स देख पा रहे हैं? ये हैं मैकेनिकल फ्लोर्स। अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं तो इस डायग्राम को देखिए। ये बुर्ज खलीफा में यूज में सभी कॉलम्स को दिखाता है। ये कॉम्प्लेक्स जंगल है। जैसा दिखाया गया है वैसे ही जब इन कॉलम्स और फ्लोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। हमें पता है कि ये फ्लोर्स पहले से ही स्ट्रांग हैं, क्योंकि इन्हें कोर के साथ कनेक्ट किया जा चुका है। इन मैकेनिकल रूफ्स को इलेक्ट्रिकल और एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, वाटर टैंक्स और बुर्ज खलीफा के बाकी कई सिस्टम को हाउस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
इन रूफ्स पर कोई नहीं रहता है। इन फ्लोर्स का अपीयरेंस भी अलग है, क्योंकि ये कंक्रीट वॉल्स और पाइप से कवर्ड है, जिन्हें वर्कर्स द्वारा यूज किया जाता है, ताकि वे ग्लास फसाड को साफ करते समय इन्हें ग्रिप कर सकें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंक्रीट बुर्ज खलीफा के केवल 70% को ही सपोर्ट करता है। ऊपर के 25% में कोई भी कंक्रीट कोर का सपोर्ट नहीं है। ये एक स्टील का स्ट्रक्चर है। बुर्ज खलीफा बेंडिंग को रेजिस्ट करता है, लेकिन इस सुपर स्ट्रक्चर का ऊपरी हिस्सा तूफानों में 6 फीट तक बेंड और स्वे हो सकता है। मुझे पता है ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा। स्टील आसानी से टेंसाइल लोड को रेजिस्ट कर सकती है, तो अगर आपको एक भूकंप जैसा ऑसिलेशन महसूस हो तो पैनिक मत करिएगा। हो सकता है बुर्ज खलीफा हवाओं को हेलो बोल रहा हो। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की वजह से हेक्सागोनल कोर टॉर्सन, यानी कि हवा की वजह से हुए ट्विस्ट और स्ट्रेस को सह पाता है। इस शानदार बट रेस्ट सिस्टम की वजह से बुर्ज खलीफा को स्टिफेंड रॉड इन द फेस ऑफ द विंड, हवाओं में एक स्टिफ रॉड भी कहा जाता है। हमारे डिजाइन अप्रोच की वजह से इस तरह का दिखने वाला बुर्ज खलीफा बना है, पर असली में बुर्ज खलीफा कुछ ऐसा दिखता है। ये सिमेट्रिकल की बजाय एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इस बेहतरीन स्ट्रक्चर के डिजाइनर्स ने एक एसिमेट्रिकल डिजाइन को क्यों चुना? जब हवाएं किसी स्ट्रक्चर के आसपास से गुजरती हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक फ्लूइड मैकेनिक्स फिनोमिनन हो सकता है, जिसे वोर्टेक्स शेडिंग कहा जाता है। इनका डांस देखने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? पर यह खतरनाक होता है, क्योंकि ये वोर्टिसेस फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और ये बिल्डिंग पर एक फ्लक्चुएटिंग फोर्स जनरेट करते हैं। अगर इस बिल्डिंग के वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्लक्चुएशंस की फ्रीक्वेंसी जितनी ही हो जाए, तो ये बिल्डिंग इस तरीके से वॉयलेंटली ऑसिलेट होने लगेगी। इस फिनोमिनन को रेजोनेंस कहा जाता है। ये ऑसिलेशंस लगातार बढ़ते रहेंगे और हो सकता है कि बुर्ज खलीफा पूरी तरह से फेल हो जाए। इस इश्यू को सुलझाने के लिए एसओएम, जिसने बुर्ज खलीफा को डिजाइन किया है, ने एक आर्किटेक्चरल इनोवेशन सोची। बिल बेकर और उनकी टीम का आइडिया था कि वोर्टेक्स शेडिंग को ब्रेक करके बुर्ज खलीफा में एक स्पाइरल क्रिएट किया जाए। वोर्टेक्स शेडिंग को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक स्पाइरल शेप। शेप के बदलने की वजह से हवाएं कंफ्यूज हो जाती हैं। क्या आप इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में छुपा हुआ स्पाइरल ढूंढ सकते हैं? बुर्ज खलीफा में छुपा हुआ स्पाइरल ढूंढने के लिए इन अलग अलग हाइट और कई पेटल्स वाले साधारण टावर्स को देखिए। अब आप स्पाइरल को आसानी से देख सकते हैं। अगर आप बुर्ज खलीफा को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसे भी सेम टेक्निक को यूज करके कंस्ट्रक्ट किया गया है। अलग अलग हाइट के टावर हैं जो एक डिस्क्रीट स्पाइरल बनाते हैं। बिल बेकर ने बुर्ज खलीफा के टॉप के लिए एक और स्पाइरल वर्जन यूज किया। उन्होंने टीयर्स के लिए अलग अलग एंगल्स स्पेसिफाई किए। इस हाइट पर यह डेंस स्पाइरल टिप वोर्टेक्स शेडिंग से बचने में मदद करता है। इन इनोवेशंस की वजह से बुर्ज खलीफा सफलतापूर्वक 830 मीटर तक पहुंच पाया है। हालांकि शुरुआत में इसे 518 मीटर तक की हाइट तक ही डिजाइन किया गया था। इसके अलावा 312 मीटर, जो कि लगभग आईफल टावर की हाइट है, इतना हिस्सा कंस्ट्रक्शन के दौरान जोड़ा गया था। ये दुबई के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। इतना भारी स्ट्रक्चर बिना सिंक हुए अरब की ढीली रेगिस्तानी मिट्टी पर कैसे खड़ा हुआ है? 140 मीटर की गहराई पर जाने के बावजूद भी इस बिल्डिंग के इंजीनियर इस इलाके में कोई भी हार्ड स्ट्रेटा नहीं ढूंढ पाए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी इतने मजबूत नहीं हैं। तो इंजीनियर्स के पास दो चैलेंज थे। पहला था ग्राउंड की पुअर लोड बेयरिंग कैपेसिटी और दूसरा था स्ट्रक्चर का डिफरेंशियल सेटलमेंट। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने हेक्सागोनल कोर, आई सेक्शंस और कॉलम से अटैच्ड एक राफ्ट को यूज किया। ये राफ्ट मोटे, हाई परफॉर्मेंस आरसीसी स्ट्रक्चर के एक स्लैब से बनी हुई थी। ये राफ्ट बिल्डिंग के वेट को मिट्टी के एक बड़े एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है और डिफरेंशियल सेटलमेंट को रेजिस्ट करती है। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है। रेगिस्तानी मिट्टी और पत्थर इतने बड़े वजन को कैसे सह पाएंगे? ये राफ्ट तो डूब जाएगी। बिल बेकर ने इसका भी एक सोल्यूशन ढूंढा। कई सारी आरसीसी पाइल्स को इस्तेमाल करना। इन पाइल्स के सरफेस के बीच का फ्रिक्शन और कमजोर लेकिन स्टिफ सेडिमेंट्री रॉक्स इस बिल्डिंग के लोड को रेसिस्ट कर लेंगे। क्या आपने बिल्डिंग के फाउंडेशन के बिल्कुल ऊपर खूबसूरत फूल जैसे पेटल्स को नोटिस किया? ये स्ट्रक्चरल डिजाइन
खास तौर पर ये पेटल्स दुबई में सबसे ज्यादा कल्टीवेट किए जाने वाले फूलों यानी कि स्पाइडर लिली से इंस्पायर्ड है। बुर्ज खलीफा की ये लाइटनिंग स्ट्राइक फैसिनेटिंग लेकिन अलार्मिंग है। इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर ये छोटा सा डिवाइस है जो कि बुर्ज खलीफा को जलने से बचाता है। ये एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इस डोम को एक सेंसर इक्विपमेंट से कनेक्ट किया गया है जिसे एक छोटी सी बैटरी द्वारा पावर मिलता है। जैसे ही ये आसपास एक सुपरचार्ज क्लाउड को डिटेक्ट करता है, अरेस्टर तुरंत ही अपने सरफेस पर ऑपोजिट चार्ज को जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइटनिंग का इलेक्ट्रॉन फ्लो बाहरी कॉलम के स्टील स्ट्रक्चर से पास होकर फाउंडेशन पाइल्स के अंदर मौजूद स्टील के जरिए अर्थ पिट्स में डिसिपेट हो जाता है। स्किन इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन केवल बाहरी कॉलम से ही ट्रेवल करते हैं। बुर्ज खलीफा दुबई की लाइटिंग रॉड है। इसकी शानदार ऊंचाई की वजह से इसका लाइटनिंग अरेस्टर लगभग पूरे दुबई के लाइटनिंग स्ट्रोक को इकट्ठा कर लेता है। अब समय है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट का। इन्होंने कंक्रीट को इस ऊंचाई तक लिफ्ट कैसे किया? दुबई के गर्म मौसम की वजह से अगर इन्होंने सबसे पावरफुल पंप भी इस्तेमाल किए होते, तब भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही कंक्रीट सॉलिडिफाई हो जाता। इसके बजाय टीम ने कंक्रीट के एक स्पेशल ग्रेड, जिसे C50 और C80 कहा जाता है, को ठंडी बर्फ के साथ मिक्स करके ऊपर पंप किया। कंक्रीट को मोल्ड में डालने का काम रात को किया जाता था और ये तुरंत सेट हो जाता था। टीम ने हर हफ्ते एक फ्लोर को कंप्लीट किया। इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 6 साल लगे। आप सोच रहे होंगे, क्या कोई और बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से ज्यादा लंबी हो सकती है? जैसे जैसे किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती है, उसके डिजाइन चैलेंज भी बढ़ते जाते हैं। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, अगर इंजीनियर्स इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए स्मार्ट होते हैं, तो इससे भी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत मुश्किल काम है। आपने बुर्ज खलीफा नाम के मेगा स्ट्रक्चर की अमेजिंग डिटेल्स समझ ली है, जो इसे खड़ा रखती है। तो चलिए अब इस बिल्डिंग के अंदर एक बार घूमते हैं। बहुत जल्द हम बुर्ज खलीफा के टॉप पर पहुंच जाएंगे और इस वीडियो को खत्म कर देंगे। पर जाने से पहले प्लीज लेसिक्स टीम को ज्वाइन करना न भूलें।